हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 18 प्लस मूवी के बारे में। दोस्तों, इस मूवी का नाम है द डार्क साइड ऑफ लव। और इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की सेक्स करने के लिए लोगों को सीड्यूस करती है और उसको सेक्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अपने भाई को पसंद करने लगती है और उसको कैसे सीड्यूस करती है अपनी गंदी आदतों के लिए, वही इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ बिना देरी किए। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेडी की एक लेडी को कफिन में दिखाया जाता है जिसकी डेड बॉडी पड़ी होती है और ये एमिलियो की और पेट्रिसिया की मोम की बॉडी होती है। और यहाँ पर ये दोनों हम देखते हैं कि एमिलियो अकेला रहता है अपने घर पे और वो ज़्यादातर बाहर भी नहीं घूमता है क्योंकि उसको बाहर जाना पसंद नहीं है और वो ज़्यादातर घर पे ही बैठा रहता है और टीवी और म्यूजिक सुनता है या बुक रीडिंग करता है और यही सब उसकी लाइफ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिसिया घर पर आती है और पैट्रिसिया एक सफल मॉडल है और वो मॉडलिंग का काम करती है और बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉडल है। इस वजह से वो काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहती है। और वो जब घर आती है तो वहाँ पर उसके ट्यूशन टीचर को देखती है एमिलियो के और वो उसको कहती है कि आज आप मतलब ट्यूशन पढ़ाइए उसको, आज वो बिजी है मेरे साथ और आज उसके साथ रहूँगी। तो ये सुनकर ट्यूशन टीचर वहाँ चल जाता है और वो फिर एमिलियो के पास आती है और देखती है कि एमिलियो के घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद है। तो अमीलो कहती है तुमने दरवाजे खिड़कियाँ बंद क्यों किए हैं, इनको खोला रखा करो और तुम बाहर जाया करो। और उसको एक बात कहकर वो कहती है कि मेरा रूम कहाँ पर है और मेरा रूम भी मुझे दिखाओ। तो इसके बाद उसको उसका रूम दिखाता है और वहाँ पर एमिलियो कहता है कि क्या तुम यहीं पर रहने वाली हो। तो पैट्रिसिया कहती है कि हाँ, मैं यहीं पर रहूँगी क्योंकि मैंने अपनी कंपनी के सारे शेयर बेच दिए हैं और उनमें से कुछ ही शेयर अब मेरे पास है, इस वजह से मैं अब ज़्यादातर टाइम तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी। ये सुनकर एमिलियो भी काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसकी बहन उसके पास रहने वाली थी। और अगले दिन पैट्रिसिया एमिलियो को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है, लेकिन एमिलियो थोड़ा बीमार था और जल्दी थक जाता है, इस वजह से वो वापस आ जाते हैं और दोनों डिनर करते हैं। और उसके बाद एमिलियो खिड़की के घर के बाहर एक लड़की को देखता है और उसको देखता रहता है। तो पैट्रिसिया उसको कहती है क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो उसमें एमिलियो कहता है कि नहीं, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता हूँ। और वो पैट्रिसियो को बताता है कि मैंने अब तक किसी को नहीं देखा। तो उसके बाद जब वो बाहर होता है तो वो देखती है, पैट्रिसिया उसको कहती है कि तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन एमिलो कहता है कि बाहर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और लोग जल्दी मर जाते हैं, इस वजह से मैं बाहर नहीं जाना चाहता। लेकिन पैट्रिसिया समझाती है कि बाहर जाने से मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन बाहर जाना नहीं छोड़ सकते हम, बाहर की दुनिया भी हमको देखनी चाहिए। और ये सारी बातें वो पैट्रिसिया एमिलियो को समझाती है। और उसके बाद जब एक दिन पैट्रिसिया अकेलापन महसूस करती है तो वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करती है, कियो को, और उसको डिनर पर बुलाती है और कियो भी मान जाता है। उसके बाद वो एमिलियो के पास आती है और कहती है कि आज मेहमान आने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ और आज साथ में सब डिनर करेंगे। तो जब डिनर करते होते हैं तो एमिलियो उन सब से बातें करके अपने रूम पर चल जाता है। और रूम पर जाने के बाद जब वो देखता है कि एक दूसरे रूम से आवाज़ें आ रही है, वो जाकर देखता है वो, तो पैट्रिसिया जो उसका फ्रेंड होता है कियो, उसके साथ इंटीमेट होती है। और ये सब एमिलियो देखता है और जब एमिलियो आकर पड़ जाता है तो पैट्रिसिया भी उसके पास आकर पड़ जाती है और वो एमिलियो को एक कहानी सुनाती है। कहती है कि कैसे वो एक बार सबसे पहले एक सिनेमा हॉल में एक आदमी के साथ इंटीमेट हुई थी और उसके बाद दोनों ये बीच पर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर घूम कर आने के बाद वो फिर आकर पड़ जाते हैं और वो फिर उसको एक और कहानी सुनाती है। वो कहती है कि कैसे वो अब एक बार अपने जो बचपन का दोस्त था उसके साथ एक बार इंटीमेट हुई थी और कैसे उसने अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय किया था और ये सब एमिलियो को भी काफ़ी पसंद आता है और वो एमिलियो को पूरी कहानी सुनाती है। और ये सुनकर एमिलियो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो उसके करीब आने लगता है और वो उसको पूरी की पूरी कहानी बताती है। उसके बाद दोनों डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद एमिलियो उसको कहता है कि मुझे डिनर का खाना पसंद नहीं आया और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और एमिलियो भी चूंकि पैट्रिसिया को पसंद करने लगा तो पैट्रिसिया को वो कहता है कि मुझे आज फिर एक और कहानी सुनाओ, क्योंकि वो उसको पसंद करने लगा था। तो इसके बाद पैट्रिसिया उसको आकर कहानी सुनाती है और कहती है कि वो एक बार अपने डैड के फ्रेंड के साथ भी इंटीमेट हुई थी और वो दोनों के दोनों फिर आपस में पड़ जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिसिया के सामने ही एमिलियो पैट्रिसिया को जेलस फील करने के लिए उसकी फ्रेंड के साथ किस करने लगता है और ये देखकर पैट्रिसिया उसको वहाँ से दूर भगा देती है और वो एमिलियो को मना करती है। उसके बाद वे डिनर करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि पैट्रिसिया जो एमिलियो का टीचर होता है
उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है और टीचर भी उसका साथ देता है और ये सब एमिलियो नीचे से देख लेता है। और वो जब देखती है कि एमिलियो ने देख लिया है तो वो एमिलियो का जो टीचर होता है उसको थप्पड़ मार देती है, उसको थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। और उसके बाद जब एमिलियो घर पर आता है तो देखता है कि पैट्रिसिया अपना सामान पैक कर रही है और वो एमिलियो उसको आकर कहता है तुम एक बहुत गंदी लड़की हो, तुम मेरे टीचर के साथ भी फ्लर्ट कर रही थी और जानबूझकर तुमने उसको थप्पड़ मारा है, ये सब मैंने देखा था। और पैट्रिसिया उसको कहती है कि हाँ मैं हूँ गंदी लड़की, लेकिन मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती और हमें ये सब बंद करना होगा। लेकिन ये देखकर एमिलियो रूम बंद कर देता है, दरवाजा बंद कर देता है और उसको कहता है कि हमें ये सब बंद करना होगा और तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और उस एमिलियो की ये बात सुनकर पैट्रिसिया भी मान जाती है और वहां पर जाने के लिए मना कर देती है। लेकिन पैट्रिसिया उसके सामने एक शर्त रखती है कि जब मैं किसी और लड़के के साथ इंटीमेट हूँ, किसी भी साथ में इंटीमेट हूँ, तो तुम्हें जेलस फील नहीं होना चाहिए। और ये उसके सामने शर्त रखती है और ये शर्त एमिलियो मान जाता है और वो पैट्रिसिया कियो के साथ शादी कर लेती है जो कि उसका दोस्त था। शादी करने के बाद पैट्रिसिया एमिलियो के रूम में आती है और एमिलियो कहती है कियो थोड़ी देर के लिए बाहर गया है और पैट्रिसिया कियो के शादी से पहले, स्वगरात से पहले कियो के साथ इंटीमेट होती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही पॉपुलर अपडेट के लिए और मूवीज़ के लिए। मैं आगे ऐसी ही आपको वीडियो बनाकर देता रहूँगा। थैंक यू।